हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका बड़ा भैया यानी गुलशन भैया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए पूरे भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आज की इस वीडियो मेरे भाई हम लोग देखने वाले हैं आपका जीवन परिचय। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में याद रखिएगा 5 नंबर का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है और 90% चांसेस हैं कि आपको सूरदास का ही जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको सूरदास का पूरा जीवन परिचय बताऊंगा कि कैसे संक्षिप्त परिचय लिखते हैं, कैसे साहित्यिक इनके जो परिचय लिखते हैं, कैसे कृतियां लिखते हैं, कैसे भाषा लिखते हैं। यानी इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका आज से ही 5 नंबर तैयार हो जाने वाला है। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको पता हो चाहे ना पता हो, क्योंकि गुलशन भैया से पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे और क्लास में ही सब कुछ याद कर लेंगे। तो यहां पे देखो सूरदास लिखा है, यानी सूरदास, इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सूर का मतलब होता है अंधा। यानी सूरदास के बारे में ऐसा माना जाता है कि बचपन से ये अंधे थे और सूरदास जी आपके भक्ति काल के थे। हाँ, अगर आपको काल विभाजन थोड़ा सा, अगर आपने कभी मेरी क्लास पढ़ा होगी तो मैंने बहुत बार बताया है, आपका जो पद्य साहित्य का इतिहास है इसको आपका आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आपका आधुनिक काल, इन 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें से जो आपका भक्ति काल है, जिसको पूर्व मध्य काल बोलते हैं, जिसकी समय सीमा 1343 से 1643 है, ये यहां से आपके सूरदास जी क्या है मेरे भाई, आपका इससे रिलेटेड है। अब इसके बाद जो भक्ति काल था इसको कई शाखाओं में बांटा गया था। तो याद रखिएगा, भक्ति काल जिसका नाम पूर्व मध्य काल है 1343 से 1643, इसकी एक शाखा है निर्गुण शाखा और दूसरी है आपकी सगुण शाखा। तो आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको सगुण शाखा। अब आपको लग रहा सर ये आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा अभी आपको तुलसीदास के बारे में भी आगे चल के पढ़ना पड़ेगा, आपको सूरदास के बारे में आज मैं पढ़ा रहा हूं और इसके बाद आपको रसखान के बारे में। यानी ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर सगुण की बात करें तो सगुण शाखा जो थी इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक थी आपकी रामाश्रयी और दूसरी थी आपकी कृष्णाश्रयी। यानी रामाश्रयी में क्या होता था कि जो भी आपके कवि थे वो राम जी के बारे में रचनाएं लिखा करते थे, और कृष्णाश्रयी में क्या होता था कि जो भी आपके कवि थे वो कृष्ण जी के बारे में लिखते थे। तो कृष्ण जी के बारे में आपने, सूरदास के बारे में हम पढ़ेंगे, रसखान के बारे में पढ़ेंगे और राम जी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम तुलसीदास का वन पथ पर और धनुष भंग पढ़ रहे होंगे। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं इनके जीवन परिचय में कि जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन गुलशन भैया बहुत सालों से इसकी तैयारी करवा रहे हैं और ये जो चीज मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको पेपर में लिख के आना है, तब जाके आपको 5 में से 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं सूरदास का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय मतलब होता है कि उनका जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो सबसे पहले आपको लिखना है नाम है सूरदास, इनका जन्म और जन्म स्थान क्या है, 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। मृत्यु की बात करें 1583 ईस्वी, मृत्यु का स्थान आपका पारसौली। हाँ देखो, पहले पेज में आपको ऐसे ही बोर्ड वाली कॉपी में इसको तो लिखना पड़ेगा और ये थोड़ा सा हमारे साथ याद करना पड़ेगा। अगर पिता की नाम की बात करूं, कमेंट सेक्शन में आप ये सब लिखते जाइए, ठीक है। पिता का नाम पंडित रामदास है, गुरु की बात करें आचार्य वल्लभाचार्य है, भक्ति की बात करें तो कृष्ण भक्ति है, अगर काव्य कृतियों की बात करें तो सूरसागर, सूरसरावली और आपकी साहित्य लहरी। हाँ देखो, तीनों में सूर का नाम है क्या, सूर से सूरसागर, सूरसरावली और आपका साहित्य लहरी। और साहित्य में क्या योगदान था, साहित्य में योगदान था कि कृष्ण की बाल लीलाएं, वात्सल वर्णन। आप जब मेरे भाई सूरदास के पद पढ़ेंगे ना तो देखिएगा कितनी प्यारी प्यारी इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो क्या सर जीवन परिचय में इतना लिख देंगे 5 में से 5 मिलेगा? नहीं, इसके आगे भी हमको करना है। आगे क्या करना है, आगे हमको ये करना है क्या, ये जो संक्षिप्त परिचय हमने यहां पे लिखा कि नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, गुरु, अब इसी को एक एक लाइन में लिखना है। कैसे कि नाम क्या था कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ऐसे ही लाइन लाइन बना के इसको कम से कम हमको ऐसे लिखना है कि जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, भक्ति काल महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में किनके यहां हुआ था, आपका
पंडित रामदास जी के यहां पे हुआ था। और कुछ विद्वान इनका जो जन्म स्थान है वो सीही नामक स्थान को मानते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है भैया, इनका जन्म 1478 में हुआ था, आज से 500 साल पहले। तब मेरे भाई फोन ओन का आविष्कार नहीं था, तब लोगों को पता नहीं होता था कि ये जो सूरदास है आगे चल के इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं लिखेंगे। हाँ, और भाई पहले अगर लैपटॉप वैपटॉप होता, गूगल उगल होता, तो लोग क्या करते, उनका जन्म स्थान डीओबी लिख के रख लेते। तो पहले ये सुविधा नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से इनके जन्म और जन्म स्थान, यानी जितने भी आप कवि या लेखक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, कुछ लोग बोल रहे यहाँ हुआ था, कुछ लोग बोल रहे हुआ था, तो उसमें मत घबराइएगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा होगा, आप मत परेशान होइएगा, आप इसी को लिख के आइएगा, ठीक है। सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं, कुछ लोग सीही मानते हैं, कुछ लोग आपका रुनकता नामक ग्राम में मानते हैं। फिर है मेरे भाई, सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों के मतभेद हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जब सूरदास की पद हम लोग जब पहला पाठ पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो मतलब आपको लगेगा यार कि मतलब अगर कोई अंधा व्यक्ति तो ऐसे कैसे लिख सकता है। हाँ, इतनी प्यारा, मतलब एक एक चीजों का सूक्ष्म वर्णन, आपको लगेगा नहीं भाई ये तो बाद में अंधे हुए होंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बचपन से अंधा है तो उसको कैसे पता कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे दिखती होगी। ठीक है मेरे भाई। फिर आगे है, विद्वानों का कहना है क्या कि बाल मनोवृत्तियों का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया था, वैसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। हाँ, इनके बारे में आपको ये सब लिखना होगा, इसको लिखना पड़ेगा, तब पूरे नंबर मिलेंगे। सूरदास के गुरु कौन थे मेरे भाई? वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी विवाहित थे, यानी विवाह हो गया था, उसके बाद इनका मन भगवान और बाकी चीजों में लगा। ठीक है, विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, यानी गुरु के संपर्क में आए तो पहले दीनता के पद गाया करते थे, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे इनका रुझान पड़ा कहां पे? बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। बिल्कुल मेरे भाई, देखो यार, जीवन में गुरु का महत्व बहुत होता है। मतलब अगर आपके जीवन में सही गुरु आपको मिल गया तो आप जीवन में बहुत आगे तक जाओगे। सोचो, पहले दीनता के पद गाया करते थे, इनके गुरु ने कहा कि भैया कृष्ण लीला के आपका गान करना शुरू करो, और इन्होंने गान शुरू किया, लिखना शुरू किया। देखो 500 साल बाद भी आज भी हम सूरदास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हो गई थी। तो क्या सर हमने सिर्फ अभी संक्षिप्त परिचय लिख दिया, इसको थोड़ा डिटेल में लिख दिया, 5 नंबर मिल जाएंगे? नहीं, आपको एक चीज और करनी है, आपको लिखना है ये जो हेडिंग, ये आपको पूरे में पूरे नंबर दिलाएगा। यानी आपको डालनी है हेडिंग साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा और हिंदी साहित्य में स्थान। और याद रखिएगा, इसी तरह जब आप सूरदास, तुलसीदास, किसी का भी जीवन परिचय, चाहे लेखक हो चाहे कवियों का हो, सबको आपको ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है कि सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, फिर इसी को डिटेल में लिखना है, फिर आपका ये हो जाएगा साहित्यिक परिचय में कि सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति को ही काव्य का मुख्य विषय बनाया। यानी साहित्यिक परिचय में आपको बताना है कि भैया ये फेमस क्यों थे, क्यों सूरदास को हम आज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भक्ति को ही क्या किया था? अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया था। अपने काव्य में इन्होंने भावात्मक, कलात्मक दोनों पक्ष की अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी थी। यानी ये भावात्मक और कलात्मक दोनों पक्षों में क्या है? रचनाएं लिखा करते थे। इसके बाद कृतियां आती हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में बोलेगा कोई एक रचना लिखो, नहीं, आप कम से कम 2 रचनाएं लिखना। ठीक है, जैसे सूर के, देखो सूर के नाम से है सूर सागर, सूर के नाम से सूर सारावली, और उसके बाद मेरे भाई साहित्य लहरी। याद चाहे ना हो, 2 तो आपको याद हो गई ना। इसके बाद भाषा है, क्योंकि भैया सूरदास थे, भक्ति काल के थे, और जितने भी आपके कवियों ने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, सबकी मैक्सिमम भाषा क्या रही है? आपकी ब्रज भाषा रही है। इसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सबसे ज्यादा, भाई साहब ये इसी के लिए प्रसिद्ध हुए हैं,
श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है वह साहित्य में क्या है, अद्वितीय है। यानी श्री कृष्ण के बचपन की बाल लीलाओं का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है ऐसा किसी ने नहीं कर पाया है। ठीक है मेरे भाई, हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। देखो कितनी खतरनाक बात है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि ये पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और याद रखिएगा साल भर हम ऐसे ही पूरा एक एक चीज को पढ़ाई करते रहेंगे। अब आपका मन में आएगा सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो इसके पीडीएफ के लिए मेरे भाई या तो इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए, नहीं तो @टेलीग्राम पे लगा के GULSHN गुलशन SIR सर HINDI हिंदी, ठीक है, गुलशन सर हिंदी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और याद रखिएगा अगर आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी में 70 में 70 लाना है तो गुलशन भैया से ही पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि गुलशन भैया आपको ट्रिक से प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीज पढ़ाएंगे और क्लास में ही हर एक चीज याद करवाएंगे। बाकी सेशन कैसा लगा मेरे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे भाई अगला किसका मैं जीवन परिचय आपको करवाऊं कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम की जो भी आपके मित्रगण तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी राधे राधे।